हेलो एवरीवन। टुडे वी विल लर्न अबाउट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग देम इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बट दे ऑल्सो अपीयर फ्रिक्वेंटली इन competitive एग्जाम्स। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। और इस वीडियो लेसन में जो है मैंने आई हैव गॉट 12 सेट्स ऑफ वर्ड्स और वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स आई हैव इंक्लूडेड। और जितने भी एग्जांपल्स मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं वो सब एग्जांपल्स मैंने रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करे हैं ताकि आप लोग जो हैं you can have a very clear understanding of how these words can be used contextually. And I can promise you one thing, by the end of this video lesson all your confusion will be gone. But this will only happen जब तुम लोग ऐसा वीडियो को ध्यान से देखो और पूरे वीडियो के दौरान ऐसा फोकस रहना, नोटबुक ले लें, पेन ले लें। तो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। देखिए, जो पहला सेट ऑफ वर्ड्स है वो क्या है? वो है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। देखो बच्चों, ये जो वर्ड है दैट इज एक्सेप्ट। इसमें क का साउंड है, ऐसा एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके नहीं बोलेंगे। दिस इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों? स्वीकार करना। सेंटेंस सुनिएगा। मैंने कहा ओके आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन, मतलब मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। मैंने कहा मैं श्योर नहीं हूँ वेदर शी विल एक्सेप्ट इट और नॉट, मतलब वो इसको स्वीकार करेगी या नहीं। मैं आई विल नॉट एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, मतलब मैं ऐसे तुम्हारा माफी स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल पढ़िए। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर गिफ्ट, मतलब मैं तुम्हारा तोहफा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आई कांट एक्सेप्ट योर गिफ्ट, ये ऐसे इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, कांट बोल दीजिए, कैन नॉट बोल दीजिए। अब ये क्या है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ये क्या है? एक्सेप्ट। ये ऐसे ऐसे है बच्चों, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? को छोड़ के बजाय। अब देखो, सारे आए थे, आपने बोला एवरीबडी केम एक्सेप्ट राहुल, सब आए राहुल को छोड़ करके। मैंने कहा मुझे ना ऐसे आई लाइक ऑल द फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम के सारे फ्लेवर्स पसंद हैं एक्सेप्ट वेनिला, वेनिला को छोड़ करके सब पसंद है। अब देखो, अच्छा एक सेंटेंस और देखो, जैसे मैंने कहा ये लाइब्रेरी रोज खुलती है, आपने बोला हाँ द लाइब्रेरी इज ओपन डेली एक्सेप्ट मंडेज, मतलब मंडेज को छोड़ करके ऐसा रोज खुलती है। अब नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब समझते हैं बच्चों? आशा करना, उम्मीद करना। जो एक्सपेक्टेशन वर्ड है ना बच्चों, उससे जो वर्ब है वो ये है। ये वर्ब की पहली फॉर्म है जिसका मतलब क्या हो गया? आशा करना, उम्मीद करना। और एक्सपेक्टेशन क्या हो गया? आशा। एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी बहुत ज्यादा है, मतलब तुम्हारी ऐसे उम्मीदें, तुम्हारी जो है इच्छाएं या आशाएं जो है बहुत ज्यादा वाली है, उम्मीद करना। एग्जाम्पल देखना, इतना भी मत ऐसा एक्सपेक्ट करो उससे। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम हिम। अच्छा और देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया वो देखिए, आई एम एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट टुडे, मतलब आज मैं कुछ मेहमानों के आने की आशा कर रहा हूँ, मतलब आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड, मैं ऐसा कुछ लोगों के आने की जो है वो क्या कर रहा हूँ? एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनको। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट टुडे। करें आगे। नेक्स्ट है बच्चों, एडवाइज। अच्छा इसमें ना बच्चों ज का साउंड है। एडवाइज, एडवाइज ये वर्ब की फॉर्म है जिसका मतलब है सलाह देना। सेंटेंस देखिएगा, ही एडवाइज्ड मी। ही एडवाइज्ड मी का मतलब क्या हो गया? उसने मुझे सलाह दी। ये सेकंड फॉर्म है बच्चों, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो एडवाइज्ड है। थर्ड भी क्या है? एडवाइज्ड है। ठीक है, और इसमें स का साउंड है, दैट इज एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या है? सलाह। वो सलाह देना है, ये सलाह है। तो ऐसा हमने देने के लिए क्या लगा दिया? ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, क्योंकि उसमें क्या है? सलाह देना एडवाइस है ना, ये क्या है? एडवाइस। तो इसमें देने के लिए क्या लगाया? गेव। ही गेव मी एडवाइस टू स्टे फोकस्ड ऑन माई गोल्स, और यहाँ क्या बन गया? ही एडवाइज्ड मी टू स्टे फोकस्ड ऑन माई गोल्स। ठीक है, मतलब अगर एडवाइस लगाएंगे तो ऐसा गिव लगाएंगे, और नहीं तो फिर ये सीधा वर्ब ले लेंगे ऐसा। ओके, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब समझते हैं? ढालना। जैसे मैंने बोला कि भाई मैं तो ऐसे नहीं ढाल सकता हूँ अपने आप को। अडेप्ट का मतलब क्या है बच्चों? ढालना। आप देखो, सेंटेंस पढ़ेंगे,
यू शुड अडेप्ट योरसेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, मतलब तुम्हें बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। मैंने कहा देखो मेरा बिगेस्ट स्ट्रेंथ यही है कि मैं ऐसा बहुत जल्दी अपने आप को ऐसा अडेप्ट कर लेता हूँ। अडेप्ट मतलब ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ढाल लेता हूँ। आई फाइंड इट हार्ड, मतलब मुझे तो ये बहुत मुश्किल लगता है। टू अडेप्ट टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मतलब अगर वेदर कंडीशन एक्सट्रीम है तो भाई मुझसे तो बहुत मुश्किल से ऐसा एडजस्ट होता है। आई फाइंड इट, मतलब मुझे बहुत मुश्किल लगता है ऐसे अपने आप को ढालना। ठीक है बच्चों, ये अडॉप्ट है बच्चों। अडॉप्ट का मतलब होता है बच्चों गोद लेना। अब ये नहीं है कि ऐसा आपने बच्चा गोद लिया तभी आप इस वर्ड को यूज करेंगे। इसका मतलब अपनाना भी है। सेंटेंसेस सुनिए। दे हैव अडॉप्टेड अ बेबी गर्ल, मतलब उन्होंने एक लड़की जो है वो गोद ली है। अब देखो, यू शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स, मतलब तुम्हें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, तुम्हें ये चीज अडॉप्ट करनी है लाइफ में। अडॉप्ट मतलब इसको अपनाना है। अब देखिए, यू शुड अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मतलब अगर इसको हटा दें ऐसा तो हाउ द सेंटेंस गोस, यू शुड अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मतलब तुम्हें जीवन के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया जो है वो रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेर। एक तो इसी बेर, ये भालू वाला भी यही स्पेलिंग है। और एक बेर क्या होता है बच्चों, ये वर्ब की पहली फॉर्म है जिसका मतलब है बच्चों सहन करना। अच्छा, ऐसा सबने पढ़ा है ना कि ऐसे भाई मुझे अनबेरेबल पेन हो रहा है। अनबेरेबल क्या होता है, मतलब असहनीय पीड़ा हो रही है। अच्छा, और सेंटेंसेस सुनिएगा। जिम्मेदारी कौन उठाएगा बताओ जरा मुझे। हु विल बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस ट्रिप का खर्चा कौन उठाएगा। हु विल बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ दिस ट्रिप। तो बेयर का मतलब ऐसे जिम्मेदारी उठाना, खर्चा उठाने वाले कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। यू विल बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर हैपेंस, मतलब जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी तुम ही उठाओगे। कॉस्ट कौन उठाएगा। हु विल बेयर द कॉस्ट। आई कांट बेयर द सफोकेशन और स्टाइफलिंग ह्यूमिडिटी। सफोकेशन क्या हो गया, घुटन, मतलब मैं ऐसा ये घुटन सहन नहीं कर सकता हूँ, और या ये घुटन वाली जो है ह्यूमिडिटी, मतलब इतनी घुटन वाली ह्यूमिडिटी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। और देखो, भाई मैं रखूंगा ना ध्यान में, आई विल कीप इट इन माइंड, हम क्या कह सकते हैं, आई विल बेयर इट इन माइंड। अब देखो ये चेयर ना बहुत फ्रेजाइल है। दिस चेयर कैन नॉट बेयर योर वेट, दिस चेयर कैन नॉट बेयर हर वेट, मतलब उसका भार ऐसा सहन नहीं कर सकती है। अब देखिए बच्चों, पहली फॉर्म क्या हो गई, बैड। दूसरी क्या हो गई, बॉर। और तीसरी क्या हो गई, बॉर्न। जो जन्म देना है तो आप क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। ये एक सेंटेंस पहले यहाँ देखिए। शी हैड बॉर्न 3 चिल्ड्रन बाय द टाइम शी वाज 30, मतलब 30 साल की उम्र तक जो है उसने 3 बच्चे पैदा कर दिए थे, 3 बच्चों को जन्म दे दिया था। गिव बर्थ टू इज कॉल्ड। तो फिर आप थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, ऐसा बॉर्न। और जो ये वाला बॉर्न है बच्चों, ये पैदा होने के लिए है। जैसे आपने बोला जी मैं 2002 में पैदा हुआ, आई वॉज बॉर्न इन 2002, आई वॉज बॉर्न इन अ विलेज। और ये विलेज नहीं बोलेंगे, दिस इज विलेज। ठीक है। अच्छा इधर देखिए, शी बॉर हिम 2 चिल्ड्रन, मतलब ऐसा उसने उसको 2 बच्चे दिए। ठीक है, मतलब 2 बच्चे पैदा करे ऐसा। और इसको भी बैर बोलते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, अनकवर्ड। नंगे पाँव मत चलो, डोंट वॉक बैरफुट। बैरफुट मतलब ऐसा नंगे पाँव नहीं चलना है। ये दीवार थोड़ी खाली खाली लग रही है, मतलब दिस वॉल लुक्स अ बिट बेयर, सो कैन वी पुट सम पेंटिंग्स अप। तो क्या हम ऐसा कुछ ऐसा पेंटिंग्स लगा सकते हैं यहाँ पे। द बैटरी वॉज टू टॉल। बैटरी क्या है, जिसके ऊपर ऐसा कोई फल नहीं है, कोई पत्तियां नहीं है, दिस इज कॉल्ड, वो बेर है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों ब्राइडल। ये फोटो यहाँ लगा दिए बच्चों। ये जो लेदर का स्ट्रैप आपको दिख रहा है, दिस इज ब्राइडल, जिसको हम क्या कह देते हैं, ऐसा लगाम। तो क्या हो गया, सेट ऑफ लेदर स्ट्रैप दैट आर पुट अराउंड द हॉर्स हेड। देखिएगा, घोड़े पे ऐसा लगाम लगा दो, पुट द ब्राइडल ऑन द हॉर्स बिफोर द राइड, मतलब ऐसा लगाम लगा दो, पुट द ब्राइडल। अब ये जो ब्राइडल है ना, ये ऐसा फाइन लेदर से बनी है। फाइन मतलब प्रीमियम क्वालिटी का लेदर है। और ये ब्राइडल क्या होता है बच्चों, शादी से संबंधित। देखो, जैसे आपने बोला कि तुम ऐसा शादी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही थी, यू लुक्ड गॉर्जियस। एक बार लिख दो, यू लुक्ड, एक मिनट पहले इसको कर देते हो। यू लुक्ड गॉर्जियस इन ब्राइडल ड्रेस, यू लुक्ड स्टनिंग इन ब्राइडल ड्रेस, यू लुक्ड वेरी प्रिटी इन ब्राइडल ड्रेस। तो मतलब ऐसा, और तुम लगती हो तुम, तो यू लुक गॉर्जियस मतलब तुम बहुत अच्छी लग रही हो, यहाँ पे वो ये है, और लग रही थी, दिस इज कॉल्ड यू लुक्ड। अब देखो, ये मेरी ब्राइडल रिंग है, मतलब ऐसा मेरी शादी वाली अंगूठी है। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चों ये ब्रेक। ये ब्रेक कौन सा हो गया, वो ऐसा जो गाड़ी में ब्रेक्स होते हैं, भाई ब्रेक लगा दे, अप्लाई द ब्रेक्स, और ब्रेक्स फेल हो गई, वो यही वाला।
BRAKE। देखो, ही अप्लाइड द ब्रेक्स जस्ट इन टाइम, मतलब उसने बिल्कुल ऐसा सही समय पे जो है वो ब्रेक लगा दी। और ये वाला ब्रेक क्या है बच्चों? तोड़ना। ये वाला ब्रेक क्या हो गया बच्चों? तोड़ना। सेकंड फॉर्म क्या हो गई? ब्रोक। थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ब्रोकन। मेरा दिल मत तोड़ना, डोंट ब्रेक माई हार्ट। किसने तोड़ा ये? हु ब्रोक इट? ये तो टूटा हुआ है, इट्स ब्रोकन। आया समझ में? नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों, कोर्स। इसको भी कोर्स बोलना है, इसको भी कोर्स बोलना है। ये कोर्स क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे देखिए एक ऐसा फोटो लगी है, दिस इज खुरदरा, जो ऐसा स्मूथ नहीं है, जो ऐसे सॉफ्ट नहीं है। दिस इज कॉल्ड, वो क्या है? वो कोर्स है। अब देखो, जैसे आपने कहा कि तो फैब्रिक ही बड़ा कोर्स है, कोर्स मतलब ऐसा सॉफ्ट नहीं है, बड़ा खुरदरा सा है। द फैब्रिक वाज टू कोर्स फॉर अ डेलिकेट ड्रेस, मतलब वो जो फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा वाला कोर्स था एक सॉफ्ट ड्रेस बनाने के, डेलिकेट ड्रेस बनाने के लिए। आई प्रेफर यूजिंग अ कोर्स स्पंज, मतलब मुझे ना ऐसा कोर्स मतलब खुरदरी सी स्पंज ठीक लगती है, क्योंकि अगर ऐसा टफ स्टेन्स हो बर्तनों पे, कई बार दाग ज्यादा होते हैं, क्लीनिंग स्टेन्स, तो फिर मैं ऐसा ये वाली स्पंज यूज कर लेता हूँ। ठीक है, आई प्रेफर यूजिंग अ कोर्स स्पंज फॉर क्लीनिंग स्टेन। स्टेन मतलब ऐसा दाग। फोर के बाद ऐसा वर्ब आएगी तो ऐसे बच्चों आईएनजी करके आएगी। और ये वाला कोर्स ये सब जानते हैं। भाई तूने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? तो व्हाट कोर्स, अच्छा सॉरी, ये है यहाँ आ जाएगा बच्चों। व्हाट कोर्स हैव यू एनरोल्ड इन? ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है होश में, चेतना में, जब आप ऐसा सचेत हैं तो क्या है आप? कॉन्शियस है। अच्छा, आपने कई बार सुना है कि आजकल ना लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हेल्थ कॉन्शियस मतलब हेल्थ को लेकर के ऐसा थोड़े से सचेत हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं ऐसा। और वो ऐसा होश में थी, तो शी वॉज कॉन्शियस। शी वॉज कॉन्शियस मतलब ऐसा वो चेतना में थी, ऐसा उसको होश था उस वक़्त पे। और एक बोला कि भाई पूरे तरीके से तो वैसे, मैंने कहा सर्जरी तो हो गई बट वो पूरे तरीके से होश में नहीं थी। शी वॉज नॉट फुली कॉन्शियस। ठीक है। अच्छा, एक और सुनो, मैंने कहा भाई मुझे पता है इस बात का, आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट आई नीड टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, कि भाई मुझे पता है मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेंटेंस देखिएगा, शी वाज कॉन्शियस ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसीजर, मतलब वो पूरे प्रोसीजर के दौरान, पूरी जो सर्जरी थी उसके दौरान वो होश में थी। इसको बोल करके देख लेंगे, दिस इज कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस करके ऐसा नहीं बोलेंगे। और ये क्या है बच्चों? ये साइंस की स्पेलिंग है। और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? कॉन्शंस। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कॉन्शियस। कॉन्शियस समझते हैं? आपका जमीर, अंतरात्मा, योर मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मैंने कहा पता नहीं लोग ऐसा कैसे कर लेता है। माई कॉन्शियस डजंट अलाउ मी टू डू दिस। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। इफ आई डू दिस टुडे, माई कॉन्शियस विल ऑलवेज प्रिक मी, मतलब मेरी अंतरात्मा जो है वो हमेशा मुझे कोचोड़ती रहेगी अगर आज मैंने ये कर दिया तो। ठीक है, करें आगे। नेक्स्ट आइए बच्चों। नेक्स्ट है गेट। ये गेट एवरीबडी नोज। भाई गेट बंद कर दे, शट द गेट। आप प्रोसीड टू गेट नंबर 16 पर जाएं। द गेट इज नॉट शट प्रॉपरली, मतलब दरवाजा जो है वो सही से बंद नहीं है ऐसा। और देखिए गेट, ये गेट क्या हो गया बच्चों? चाल हो गई। आपने कहा उसकी तो गेट ही बड़ी इंप्रेसिव है। इंप्रेसिव मतलब बड़ी अच्छी है। और शी इज गॉट अ चार्मिंग गेट, मतलब बड़ी प्यारी सी उसकी चाल है। ही वॉज वॉकिंग विद अ स्लो गेट। सॉरी, इसमें गेट का स्पेलिंग ये आएगा बच्चों, ये गलत है यहाँ पे ना स्पेलिंग। ये आएगा ना, ही वॉज वॉकिंग विद अ स्लो गेट, मतलब ऐसा धीमी चाल से जो है वो चल रहा था। ये गेट हो गया जीएटी वाला। ये जो गेट है दैट इज चाल, अ मैनर ऑफ वॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों इंडस्ट्रियल। अच्छा, इससे पहले एक बात समझेंगे, ये वर्ड क्या है बच्चों? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के दो मतलब हो गए बच्चों। एक मतलब तो होता है बच्चों उद्योग, और एक होता है मेहनत। अगर इससे इंडस्ट्रियस वर्ड बन गया तो उसका मतलब क्या हो गया बच्चों? मेहनती। और अगर इंडस्ट्रियल बन गया तो उसका मतलब क्या हो गया? मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मैंने बोला कि ये जो सारा एरिया है ना, ये ऐसा गुड़गांव का इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये सेंटेंस पढ़िए। द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिस ईयर। सिग्निफिकेंट मतलब अच्छे खासे वाली, मतलब इस साल तो बड़ी तरक्की आई है इस सेक्टर में। ठीक। और मैंने कहा लड़का बड़ा इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस मतलब बहुत मेहनती है। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी इंडस्ट्रियस, मतलब ऐसा मेहनती होना जो है वो जरूरी है। और ऐसा फोकस्ड रहना भी जरूरी है इफ यू वांट टू सक्सीड। ये जो सक्सीड है बच्चों,
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब है सफल होने के लिए। अगर तुमको सफल होना है तो तुमको मेहनती होना चाहिए, मतलब मेहनती होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों माइनर। ये माइनर क्या है? जो ऐसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा सीरियस नहीं है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा। ऐसा मैंने कहा कि भाई छोटी-सी तो प्रॉब्लम है, इट्स अ माइनर प्रॉब्लम, इट्स अ माइनर इश्यू, ठीक है? और आपने कहा कि माइनर से इंजरी आई है, माइनर ऑफेंस, ऑफेंस मतलब मतलब छोटा-सा ऐसा ऑफेंस है। अब देखो, अच्छा एक माइनर कौन हो गया जो लीगल एज से कम है, मतलब 18 साल से जो कम है, वो भी कौन हो गया? वो माइनर हो गया, है ना? अच्छा यहाँ सेंटेंसेस देखिएगा, सम माइनर चेंजेस वर मेड, मतलब कुछ ऐसा छोटे-मोटे से चेंजेस करे गए थे। इट्स अ माइनर इश्यू, और ये वही हो गया, शी सफर्ड माइनर इंजरीज। ये माइनर क्या हो गया? देखो बच्चों, कोल मतलब कोयला, माइन मतलब एक तो माइन मेरा वाला होता है, खान भी होते हैं। जो कोयले की खानों में काम करें उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर। आपने ऐसा कई बार पढ़ा होगा कि भाई इतने माइनर इंजर्ड, इंजर्ड मतलब जख्मी। यहाँ सेंटेंस पड़ेगा, द माइनर फाउंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड इन द केव। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट के अच्छे खासे वाला उसको ऐसा सोना मिला, केव मतलब गुफा में। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों पोर। आपको पता है बच्चों पोर क्या होता है? पोर जो होता है अ टाइनी ओपनिंग इन अ सरफेस। ऐसे हमारे स्किन पे भी सारे पोर्स होते हैं। आपको पता है बच्चों पिंपल्स कब होते हैं? व्हेन पोर्स बिकम ब्लॉक्ड। अगर ऐसा पोर्स ब्लॉक हो जाए तो हम क्या बोल देते हैं? ऐसा पिंपल्स हो गए हैं। देखिए, क्लॉग्ड पोर्स ऑन फेस कैन लीड टू एक्ने एंड पिंपल्स। समझ आ गया? और हाँ, अगर कोई चीज पोरस है तो उसमें ऐसा पोर्स पोर्स हैं सारे, मतलब छेद है ऐसा। पोरस का स्पेलिंग ये होता है बच्चों। और ये पोर क्या होता है बच्चों? उड़ेलना। ऐसा हिंदी क्या होती है? ऐसा उड़ेलना। थोड़ा पानी डाली हो इसके अंदर, पोर सम वाटर इनटू इट। ऐसा पोर करना, ऐसा उड़ेलना। अच्छा सेंटेंसेस पढ़िएगा, पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, ऐसा ग्लास में डालना। यू हैव टू पोर द जूस इनटू द ग्लास विदाउट स्पिलिंग इट, मतलब तुम्हें ऐसा बिना खिंडाए जो है ना ऐसा पानी डालना है। और देखो अगर एक सेंटेंस जैसे ऐसा आ जाए बच्चों, इट्स पोरिंग आउटसाइड, तो इसका मतलब क्या हो गया? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे कि पानी उड़ल रहा हो, मतलब बहुत तेज वाली हो रही है। तो क्या बन गया? इट्स पोरिंग आउटसाइड। क्लियर है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। ये हमने डिस्कस कर लिया बच्चों 12 सेट्स ऑफ वर्ड्स, और आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर कोई डाउट रहेगा, पहली बात तो होगा नहीं, अगर होगा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।